जैसा कि पिछले लंबे समय से झारखंड में हज़ारों विद्यार्थियों के द्वारा एक वैकेंसी की इंतज़ार करी जा रही है और ये वैकेंसी वैसे बहुत समय से इंतज़ार करी जा रही थी पिछले कई वर्षों से, क्योंकि झारखंड में किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती जो बहाली होनी थी जैसा कि प्राइमरी लेवल में, वो काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई थी और इस बार इसकी नौबत आई। और ये झारखंड सहायक आचार्य भर्ती आखिर इतने लंबे समय से इंतज़ार में क्यों रही और अभी भी इसका इंतज़ार कब तक करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, इसके पीछे क्या कारण है और क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार ही जिम्मेवार है, क्या इसके पीछे झारखंड के विद्यार्थी जिम्मेवार है। इस सब के विषय में हम लोग विस्तृत तौर पर बात करेंगे। आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की जो अभी परिस्थिति है, ये सुप्रीम कोर्ट में इसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने तक इसकी जो सफ़र रही होगी ये सबको पता है, किसी से ये अछूता नहीं रहा है। और इसको किसने पहुंचाया, किस तरह से नौबत आई, क्यों पहुंचाया गया, उनके पीछे भी कुछ वजह थी, कुछ कारण थे, कुछ जिन्वेन कारण थे इसको पहुंचाने के लिए। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तृत से बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सहायक आचार्य भर्ती की। अब यहाँ पर बात आती है कि जेटेट और सीटेट के बारे में। जेटेट और सीटेट ये दोनों भाई भाई हैं, झारखंड के ही हैं, लेकिन यहाँ पर मिसगाइड कर दिया गया था। मिसगाइड करने के कारण ही आज सभी विद्यार्थी इसको भुगत रहे हैं। इसकी बहाली नहीं हो पा रही है। इसकी बहाली कब होगी ये भी अधर में अटक गया है। आखिर इस बहाली में उन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस सब के पीछे किस वजह से ये सब हुआ है, ये सब हम लोग बात करेंगे। और इस सब बात मैं उन दो मित्रों की बातचीत को आपके साथ साझा करना चाहूँगा, जिसमें एक सीटेट और एक जेटेट, दोनों ही विद्यार्थी काफ़ी अच्छे मित्र रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से मित्र रहे हैं। हमेशा बैठते हैं, साथ में बातें करते हैं। कभी भी किसी प्रकार की जेटेट और सीटेट के बीच में जो भी चल रहा है उन दोनों के बीच में कभी आई नहीं है। हालांकि दोनों ही अपने अपने पक्ष में खड़े हैं, दोनों ही अपने अपने पक्ष में खड़े हैं, दोनों ही चाहते हैं कि सबका भला हो। सबका भला हो मतलब जेटेट वाले जेटेट का भला चाहते हैं, सीटेट वाले सीटेट का भला चाहते हैं। बट इन दोनों दोस्तों के बीच में एक कॉमन जो चाहत थी कि वो दोनों का भला हो जाए, बस इसी बात को हम आपके सामने बात कर रहे हैं। चलिए, मेरे सामने एक टेबल में दो दोस्त बैठते हैं। जब ये बात डिस्कशन में आ जाती है, बात शुरू हो जाती है कि भाई कब तक हमारी बहाली होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगा। इससे पहले बहुत बार उन लोगों के बीच में बात होती रहती है। खैर, मेरे सामने बात हुई तो जब पूछा जाता है कि स्टार्टिंग तो सीटेट वाले से करी गई कि भाई आपका क्या विचार है कि आप कब तक बहाली होने की संभावना है, तो सीटेट वाले बंधु का कहना था कि सर देखिए, ये बहाली तो कब होगी, नहीं होगी, ये तो अब कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये बहाली ज़रूर होती। ये बहाली ज़रूर होती अगर एक सही मैसेज सबके बीच में पहुंचाया जाता। इस मैसेज को इस तरह से तोड़ मरोड़ के लोगों को बरगलाया गया, खासकर जेटेट के विद्यार्थियों को बरगलाया गया। मे बी क्यों उनके जो ऊपर के जो जानकार लोग हैं सही से जानकारी नहीं प्रदान की उन लोगों के बीच में, इस वजह से ये फंस गया। हमारे लिए क्या है, हम लोग तब भी इंतज़ार कर रहे थे 8 साल से जेटेट का, कर लेंगे और इंतज़ार। लेकिन सीटेट वाले की जब पक्ष सुना मैंने, उनका कहना था इस तरह से। अब जब जेटेट वाले की पक्ष मैंने सुना तो मैं भी सॉफ्ट हो गया। जेटेट वाले ने क्या कहा कि भाई हम क्या करें, मेरी तो हाथ की नौकरी थी ये, आप तो इंतज़ार कर रहे थे उतने समय से, आपको तो चलो, मेरे लिए तो ये वैकेंसी आ गई थी, खासकर जेटेट वालों के लिए वैकेंसी आई थी। ये वाला 26,000 की जो नियुक्ति थी, ये जो प्रथम बार जो इस बहाली आती है, इसकी नोटिफिकेशन आता है, तो सिर्फ और सिर्फ जेटेट वाले ही यहाँ पर आता है। मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर सीटेट वाले को क्यों नहीं दिया गया था, क्या नहीं दिया गया था, वो अलग बात थी। वो हाईकोर्ट में चला गया था, हाईकोर्ट जो भी मैटर था हाईकोर्ट ने सुनाया, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। फिलहाल जो मेरे हाथ में जो नौकरी थी, मैं सीरियस स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं पढ़ाई में बिलीव करता हूँ और मैं मेरिट पर बिलीव करता हूँ। तो क्योंकि ये बहाली मेरी हो जाती, 4 महीना पहले हो जाती मेरी बहाली, लगभग जो अगस्त में कहा गया था लगभग बहाली हो ही जाती, नियुक्ति पत्र मिल जाता। मैं अभी स्कूल में रहता, आपको पता होगा, अगर मैं स्कूल में रहता तो हर महीना लगभग 40,000 के आसपास मेरे पास आ जाता। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सितंबर से अब अक्टूबर चला आया, अक्टूबर भी इसके कोई चांसेस नहीं है, नवंबर दिसंबर कब जाएगा कोई पता नहीं। तब सोचिए, अभी तक 5 महीने का मेरा लॉस हो चुका है इसके पीछे। ऊपर से मानसिक रूप से मैं बहुत परेशान रहता हूँ इस बारे में कि आखिर क्या हो गया, किसने ये सब किया। मैं तो सीरियस स्टूडेंट था, मैं चाहता था कि सबकी भलाई हो, लेकिन हुआ कुछ अलग। इसको ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट क्यों ले जाएगा? यहाँ पर पहले तो हाई कोर्ट का निर्णय आ गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों ले जाया गया? यहाँ पर एक बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ले जाने से पहले जब हाई कोर्ट की निर्णय आती है, तो हाई कोर्ट की जो निर्णय इस बहाली के विषय में जो दिया जाता है, इस संदर्भ में विशेष रूप से सटीक जानकारी हमारे बीच नहीं रखी जाती है। खासकर जेटेड बंधुओं के बीच में नहीं रखी जाती है, जेटेड के द्वारा ही। कैसी जानकारी? अभी मुझे पछतावा इस बात का हो रहा है कि काश हमारे बंधु लोग जान जाते, थोड़ा सा समझ जाते तो चीज़ें हो जाती। वो पछतावा मुझे ही नहीं, पूरे के पूरे मैक्सिमम जो लोग भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सबको पछतावा है कि आखिर ये जानकारी हम लोग भी जुटाने में असमर्थ रहे और हम लोग भी उतना इन्वॉल्व नहीं रहे। अगर किसी सीटेड बंधु से बात होती थी तो हम लोग को लगता था कि वो अपने फ़ायदे में बात कर रहा है, तो इसीलिए वो अपना जजमेंट अपने हिसाब से बोल रहा होगा। लेकिन जब हाईकोर्ट की जजमेंट को मैंने भी अध्ययन किया तो पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड के विद्यार्थियों के लिए ही यह जजमेंट दिया गया था। शायद ही कभी इतिहास में और भविष्य में इस तरह से कोई निर्णय दिया हो और दिया जाएगा। कि आप देखिए यहाँ पर सीटेट, क्योंकि 8 साल से उनकी किसी भी प्रकार की जेटेट हुई नहीं है, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता, इसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको बहाली से नहीं किया जा सकता। 8 साल पहले अगर हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था जेटेट और 8 साल के बाद अगर बहाली आती है, तो हम इसका दावा बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये बहाली हमारी ही है। बोलने का मतलब है कि अगर किसी पिता का जो पुत्र होता है, वो पुत्र अगर बड़ा है और 8 साल बाद कोई छोटा बेटा आएगा, तो क्या बड़ा बेटा अकेला बोलेगा कि मेरा पहले सब कुछ संपत्ति दे दो और उसके बाद ही छोटे को दे दो? ये संभव नहीं है। और ये कहाँ तक जायज़ है? मुझे समझ में आई बात ये। जजमेंट कैसा था? कितना सुंदर जजमेंट था। हार्डली जब हम लोग ने पता किया कि इस एग्ज़ाम में सीटेट बंधु कितने अपियर हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 हज़ार मिला। हार्डली हम सब जेटेट और सीटेट मिल के कितने जा रहे थे? 50 से 60 हज़ार हार्डली, दोनों ही एग्ज़ाम में 1 to 5, 6 to 8 में मिला जुला के। उसमें से बहुत सारे कॉमन विद्यार्थी भी शामिल हुए होंगे। यहाँ पर 26,000 की वैकेंसी है। आप खुद सोचिए, 2 या 3 जन की थी। मैं तो पढ़ने वाला था, मेरी तो नौकरी फिक्स थी, लेकिन क्या करूँ, मिसगाइड की वजह से यहाँ पर कहा गया, एक अफवाह फैलाया गया कि नहीं, ये जो जजमेंट आई है हाई कोर्ट की, ये गलत है। ये जजमेंट सीटेट को अलाउ कर दिया गया। सीटेट को अलाउ कर दिया, तब हमारे में भी मन में भी गुस्सा आ गया कि सीटेट को अलाउ कर, तो पूरे भारतवर्ष से सीटेट आके यहाँ पर एग्ज़ाम लिखेगा, फिर हमारी बहाली, हम लोग झारखंड वासी, हम लोग जेटेट पास करके रखे हुए हैं, फिर हमारी बहाली कैसे संभव हो पाएगी? हमारे जैसे कितने नौजवान थे, मेरे से भी बहुत अच्छे सीरियस स्टूडेंट हैं झारखंड से बाहर में, जो लगातार निरंतर तैयारी करते हैं, और वो अगर आ जाते हैं तो फिर तो बहाली सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसी बात को लेकर सबको जो भी था, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता रुक किया। हमें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो शायद कुछ ही समय में ये सब कुछ निपट जाएगा, लेकिन हमें ये बताया नहीं गया था। और हमें ये हम लोग पता करने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर ये लंबा कितना जाएगा। पुराने केस वो हम लोगों ने कभी स्टडी नहीं किया। हम लोग सोचे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके हम लोग का निर्णय हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें हैं कि हाई कोर्ट ने गलत निर्णय दे दिया था। बट हुआ क्या, पिछले 1 साल से हम लोग सब झेल रहे हैं। हाथों की नौकरी लग रही है कि शायद ही मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं ये बहाली राजनीति का भेंट ना चढ़ जाए। अगर राजनीति का भेंट चढ़ जाएगा तो मेरे साथ साथ उन तमाम विद्यार्थियों को नुकसान झेलना पड़ेगा जो भी पिछले कई वर्षों से इस परीक्षा के इंतज़ार में बैठे हुए थे। हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए, हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदने चले गए और खुद अब गड्ढे में फंस गए हैं। आशा करते हैं कि निर्णय जल्द से जल्द हो। अभी तो वो उम्मीद भी छोड़ दी है कि हमारे ही पक्ष में निर्णय आए। अभी तो चाहते हैं कि किसी तरह जजमेंट आ जाए तो बहाली कम से कम हो जाए, इसी की उम्मीद करते हैं। अभी जजमेंट आए भी तो आए, जैसा भी आए, चाहे सीटेट को साथ में लेके आए, जेटेट के लिए आए, जो भी आए, लेकिन आए, हम इसी की कामना करते हैं। अगर हमें सीटेट और जेटेट दोनों के साथ मिल के ही इस निर्णय को अगर एक्सेप्ट करना होगा तो वो भी हम लोग करेंगे, क्योंकि अब और मिसगाइड और मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग जीना नहीं चाहते हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर झारखंड के निवासी हैं, एक घर में आपको जेटेट भी मिलेगा, सीटेट भी मिलेगा। उन दोनों भाइयों के बीच में आप सोचिए क्या हो रहा होगा कि एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं चाहते थे, कभी हमें उम्मीद नहीं थी, हम इस तरह से समझाया ही नहीं गया था कि आखिर इस तरह से चीज़ें हैं। अगर हमें पता होता कि झारखंड सिर्फ और सिर्फ झारखंड के विद्यार्थियों के लिए ये जजमेंट आया है, तो हम लोग कभी साथ नहीं देते और ना ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करते, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहाली पूरी तरह से हो जाती है और ये कन्फर्म थी। इस तरह से जेटेड बंधु की जब मैंने बात सुनी तो वाकई मुझे भी उनकी बातों पे यकीन हो गया कि सच में
इस बंदे में की बात में तो दम है, क्योंकि पहले जो भी था पछतावा, देर आए दुरुस्त आए। जजमेंट जो भी आए सबके लिए, हम तो चाहते हैं कि सबके लिए अच्छा ही हो, किसी के लिए बुरा ना हो। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि जेटेट के साथ अन्याय हुआ है, उसके न्याय मिलना चाहिए, तो बिल्कुल बेशक जेटेट को न्याय मिले। अगर उनको लगता है कि सीटेट के साथ अन्याय हुआ है तो सीटेट को न्याय मिले, तो ये भी बेशक उसके लिए भी निर्णय आए। और अगर उन्हें लगता है कि जेटेट सीटेट इन सभी विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है, और इसका भुगतान क्यों करें। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ के विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो जेटेट हो चाहे सीटेट हो, उन सभी विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है। इसके पीछे सरकार की दोष है, सरकार को चलाने वाले तंत्र की दोष है, एग्ज़ाम लेने वाले जो संस्था है उसकी दोष है, और जितने भी तमाम राजनीतिक दल आए हैं, जिन्होंने भी सरकार बनाए हैं उतने समय से, सभी का इस पर दोष है। किसी विद्यार्थी का इस पर कोई दोष नहीं है। और इस तरह से निर्णय आए, हम सभी कामना करते हैं और जल्द से जल्द निर्णय आए और बहाली सफल हो, और जिसको भी मिले, डिज़र्विंग कैंडिडेट को मिले, इसकी हम लोग कामना करते हैं। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।